हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। अ, अभी भ अभी भी हम लोग जो है कृष्ण की बांसुरी पर ही है, और इसका आज जरा हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना आगे बढ़ सके। तो कल जो है मैंने बताया था कि अंत्य लीला का एक्चुअली मैंने दृष्टांत दे रही थी कि अ, जो है अ, गोपियां जो है, हम्म, गोपियां है, राधा रानी है, वो जो है वो कृष्ण से कह रहे कि तुम तो पुरुष हो, और जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके
मतलब अधरों पे कोई जो है, कोई स्त्री का विचलित होना आपके अधरों को देखकर, या आपके अधरों को जो है आकर्षित होकर किसी स्त्री का विचलित होना। लेकिन जो है ये जो आपके अधर है, आपकी बांसुरी को भी जो है वो आकर्षित करती है। और ये बांसुरी को जो है आपके अधरों का जो अमृत है वो पीना बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये जो बांसुरी है ये भी भूल जाती है बाकी सारे जितने भी दूसरे स्वाद है, भौतिक जगत के ये स्वाद है वो भूल जाती है। और न ही केवल जो है अ, न ही चेतन जीव जो है, या जिन जीवों के पास चेतना है ना, लेकिन जिनके पास चेतना नहीं भी है, जो जड़ वस्तुएं है, वो भी जो है कभी कभी जो है उनको भी आपके अधरों की जो है रस पीने के लिए जो है वो चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आपके जो अधर है वो जादू है, जादूगर है। और आपकी जो जो है ये जो बांसुरी है वो तो एक्चुअली एक बांस का टुकड़ा ही है, लेकिन निरंतर आपके जो भी होंठ है जब उस पर पड़ते हैं ना, तो वो निरंतर आपके होठों का जो है वो अधरों का जो है वो रस पीते रहती है। और फिर जो है अ, और निरंतर रस पीने के कारण ये बांसुरी जो है, जो बांस से बनी हुई है, उसके अंदर जो है मन और इंद्रियां जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और फिर जो है इस बांसुरी को क्या मिलता है, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और अ, बताते हैं कि ये जो बांसुरी है वो बहुत ही अ, क्रूर पुरुष है। अब बांसुरी को यहाँ पे क्रूर पुरुष इसलिए कहा गया है कि जो है अम, अ, क्योंकि जो है बता रहे हैं कि अ, हम्म, अगर बांसुरी क्रूर, मतलब ये उपमा दी गई है, मैंने कल भी कहा था जैसे कि बताया गया है कि वो बारंबार जो है भगवान के अधरों के जो अमृत है वो बार बार जो है एक पुरुष दूसरे पुरुष के अधरों का आस्वादन कर रहा है। ये अभी समझना बहुत मुश्किल है, हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये समझना है कि जो कुछ भी चल रही है दिव्य लीला चल रही है बांसुरी और कृष्ण के बीच में। और इसलिए जो है गोपियां कहती है कि इसके ना दो गुण हैं। तो मतलब जो है अम, अ, और बांसुरी भी एक्चुअली गोपियों से ये भी कहती है कि गोपियां, अगर तुम इतनी ही गर्व में हो कि तुम स्त्री हो, है ना, तो आओ, सामने आओ, और तुम्हारी जो मिल्कियत है, जो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी मतलब क्या, गोपियों की प्रॉपर्टी क्या है, भगवान के जो है अधर है ना, उनके होठ है। तो इसलिए जो है बांसुरी कह रही कि तुम आओ, तुम सारी लज्जा छोड़ दो, और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसका आनंद उठाओ, भगवान के जो होठ है उसका आनंद उठाओ। और ये जो बांसुरी है कभी कभी क्रोध में भी ये कहती है कि तुम अपने सारे जो भी शर्म हया धर्म सब छोड़ दो, और आओ कृष्ण के अधरों के जो है अ, अमृत पान कीजिएगा। तो फिर वो कह रही है कि तो फिर बांसुरी कहती है तो फिर मैं अपनी आसक्ति जो है उन होठों के लिए मैं छोड़ दूंगी। और अगर तुमने अपनी शर्म हया नहीं छोड़ी या भय नहीं छोड़ा, तो फिर तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो पीते ही रहूंगा कृष्ण के होठों का जो है
अमृत। और कह रहे हैं कि मतलब बांसुरी कह रही है कि मैं थोड़ी भयभीत हूँ क्योंकि आपको भी पूरा हक है इस अमृत पान को चखने का। लेकिन जो है अ, दूसरे जो है वो दूसरे जितने भी लोग हैं मैं उनको एकदम तुच्छ मानता हूँ, एक तृण के समान मानता हूँ। तो ये जो भगवान के अधर है, होठ है ना, जब ये मिल जाते हैं ये बांसुरी की ध्वनि के साथ, तो तीनों जगत को आकर्षित करते हैं। लेकिन कहते हैं गोपियां कि अगर हम लोग जो है धैर्य धरेंगे और हम मान सम्मान धर्म, ये तत्व, ये सिद्धांत, तो फिर जो है ये बांसुरी क्या करती है, ये बांसुरी हमारी निंदा करती है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये अंत्य लीला में है, अध्याय 16 है। और अंत्य लीला अध्याय 16 126 और 127 नंबर का श्लोक है। अब कह रहे हैं कि ये जो बांसुरी है ये केवल एक सूखा बांस का लकड़ा है, लेकिन कह रहे ये हमारी भी जो है वो बॉस बन जाती है। बॉस मतलब क्या, मतलब ये हमारी भी मालिक बन जाती है। और फिर इस तरह से हमारा अपमान करती है कितनी तरीके से, और फिर जो है हमें जो है वो फोर्स करती है या मजबूर करती है कि हम जो है अ, ये सब कार्य करें कृष्ण के साथ, है ना, गोपिया कह रही। लेकिन अब हम सहन नहीं कर सकते हैं, है ना। जो एक चोर की माँ है वो जो है जोर जोर से जो है वो न्याय के लिए नहीं गुहार लगा सकती है जब चोर को कुछ दंड मिलता है तो, है ना। तो इसलिए जो है हम चुपचाप ही रह जाते हैं। फिर से चैतन्य महाप्रभु जो है रामानंद राय से क्या कह रहे हैं कि और कहो मुझे सुनना है। और फिर परिस्थिति को समझते हुए रामानंद राय जो है गोपियों के कुछ शब्द जो है वो कहते हैं, कहते हैं कि अ, कहते हैं कि ये गोपियों ने जो है क्या ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि अ, उम, कि जो ये जो बांसुरी है उसको जो है भगवान के अधरों के अमृत चखने का आस्वादन मिल रहा है। और अ, और फिर जो है हम गोपियों को जो है केवल थोड़ा ही स्वाद चखने के लिए छोड़ देती है। और एक्चुअली कृष्ण के अधरों का जो अमृत है वो केवल जो है हम लोगों के लिए, गोपियां कह रही है। तो अब देखिए ये जो बांस है ना, बांस, इसके पूर्वज कौन है। एक तो बांस का पेड़ जो है, और फिर जो वो जो है वो बहुत ही रोते हैं, है ना। और मतलब आंसू बहाते हैं, किसके लिए, भगवान के लिए। और ये बांस की माता कौन है, ये वो नदी है जिसके तट पर ये बांस जो है इसका जन्म हुआ है। और फिर वो भी बहुत आनंद में है, कौन, नदी। और इसलिए जो है उस नदी के जितने भी कमल फूल हैं उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, कमल के फूलों को भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब वहां पे सब कुछ चेतन है ना। और वहां पे चेतन मतलब पूर्ण 100% में वहां पे चेतन है ना। यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे हैं इनको 100% चेतन नहीं है, लेकिन वहां पे जो है पेड़ पौधे जो कोई भी है उनको सबको 100% में चेतना है। अब चैतन्य महाप्रभु जब ये सुनते हैं तो बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं, और उनका मन जो है वो बड़ा विचलित हो जाता है। और फिर ये जो है वो इसका अर्थ जो है एक पागल व्यक्ति कैसे समझाता है वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
है ना। तो कहते हैं कि कुछ गोपियां जो है दूसरी गोपियों से कह रहे हैं कि ये कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, ये कितनी अद्भुत लीलाएं हैं। और ये जो कृष्ण है ये निश्चित रूप से वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं उसके साथ शादी करेंगे ही करेंगे। और गोपियों को पता है, गोपियों को निश्चित रूप से पता है कि ये जो कृष्ण के अधरों का जो अमृत है ये उनकी प्रॉपर्टी है। और ये जो है कोई और इसका आस्वादन नहीं ले सकता या कोई और इसका आनंद नहीं उठा सकता है। तो कह रहे हैं कि मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे गोपियों जो है आप देखिए कि कितने पुण्य कर्म किए हैं इस बांसुरी ने उसके पूर्व जन्म में। हमें नहीं पता है कि कौन से तीर्थ स्थल किए हैं, कितनी सारी जो है तपस्या की हुई है और कितने सारे मंत्र किए हैं कि ये जो है भगवान के अधरों पर जाकर बैठी हुई है। तो ये वास्तव में ये बांसुरी तो जो है वो योग्य नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मृत बांस की लकड़ी है। और बांस जो वो कौन सी जाति का है, वो पुरुष जाति का है ना। तो इसलिए जो है ये बांसुरी जो है ये हमेशा भगवान के होठों का अमृत पीते रहती है। जो आ, हर जो है व्याख्या या हर अमृत वाली जो मधुर व्याख्या है उसको भी जो है पार कर देता है। तो केवल उस अमृत को चखने के लिए जो है गोपी जो है गोपी का अस्तित्व है या गोपियां जिंदा है। बाकी गोपियां किसी और चीज के लिए जिंदा नहीं है। तो भगवान के जितनी भी होठों के जो भी अमृत है ये गोपियों की प्रॉपर्टी है। और ये जो बांसुरी है ये तो सिर्फ एक तुच्छ लकड़ी है। और ये जो है जबरदस्ती जो है भगवान के होठों का जो है वो अमृत पी रही है। और और वो जोर जोर से पुकार भी रही है बांसुरी कि आओ आओ कृष्ण के होठों का जो है वो अमृत पियो। तो आप देखिए ये जो बांसुरी है इसकी क्या शक्ति हो सकती है, उसने कितना कुछ तपस्या किया है या उसका क्या सौभाग्य है। तो बड़े बड़े महान भक्त भी जो है जो है अम, अ, भगवान के अधरों का जो है वो अमृत पीते हैं, जैसे अ, बांसुरी ने भी पिया हुआ है। तो जब कृष्णा जो है अपने रोज स्नान करते हैं ना, तो आ, वैसे बहुत सारी जितनी भी पवित्र नदियां हैं उसमें भगवान जब स्नान करते हैं, जैसे यमुना है या गंगा है। अच्छा, यमुना और गंगा जो है ये आध्यात्मिक जगत में भी है ना। और ये जितने भी महान भक्त है या महान व्यक्तियां हैं अ, उस नदी की, जैसे गंगा एक व्यक्ति है या यमुना एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही अ, भगवान जब स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से उनके होठों पर भी जो है वो पानी गिरता है। तो वो क्या करती है, वो लोभी होकर जो है वो भगवान के होठों का जो है वो अमृत पीते रहती है है ना। अ, और इन नदियों के अलावा भी जितने भी पेड़, बड़े बड़े पेड़ है वहां पे जो तट पे है, वो जो है जैसे मान लो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं और वो भी जो है भगवान के होठों का जो है वो अमृत पान कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि क्योंकि जब वहां से पानी खींचते हैं, क्योंकि भगवान ने उस नदी में स्नान कर लिया है,
तो फिर वो लोग जो है उस नदी का ही पानी खींचते रहते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी जो जड़ें हैं वो एक्चुअली पानी खींच रही है। तो कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्यों, किस तरह से ये पानी पीते हैं। और ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, यमुना के तट पे या गंगा के तट पे, ये हमेशा आनंद में रहते हैं, ये हमेशा भाव विभोरी होते हैं और हमेशा हंसते हुए नजर आते हैं। हंसते हुए नजर आने में जितना पेड़ पौधा जो है उसके ऊपर फूल और फल लदे बदे होते हैं, तो वो हमेशा जो है वो आनंद में ही रहता है। और जो है वो फूल इतना सारा शहद जो है वो क्या कहते हैं बाहर फेंक रहा है कि शहद की नदियां बह रही है। तो कहते हैं कि जैसे पूर्वज जो है एक वैष्णव के, जैसे मान लो अ, किसी वैष्णव पुत्र के कोई पूर्वज है या मतलब पोता है, तो वो किस तरह से जो है वो बिल्कुल दिव्य आनंद में रहता है, उसी तरह ये पेड़ पौधे भी बिल्कुल दिव्य आनंद में रहते। क्योंकि ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी उन्हीं की फैमिली है, एक परिवार की सदस्य है। ठीक है। क्योंकि उनके इस तरह से आनंद होता है कि कम से कम हम नहीं है तो कम से कम हमारी फैमिली की मेंबर ही तो भगवान के होठों पर है। तो ये गोपियां जो है इस तरह से सोच रही है कि ये जो है ये बांसुरी जो है वो बिल्कुल जो है योग्य लायक नहीं है इस स्थान के लिए। लेकिन हमें जानना है कि बांसुरी ने क्या ऐसी जो है तपस्या की हुई है कि हम भी जो है वही तपस्या करना चाहती है। हालांकि बांसुरी जो है ये योग्य नहीं है, फिर भी जो है वो भगवान के अधरों का अमृत पान चख रही है। तो ये देखकर जो है हम जो योग्य गोपी है, हम जो है देख नहीं पा रहे हैं और हम मर रहे हैं दुख के कारण। इसलिए जो है हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो बांसुरी ये कोई साधारण नहीं है, इसने बहुत कुछ तपस्या की हुई होगी पिछले जन्म में। अब ये जो लीलाएं है ये बांसुरी की, है ना, आ, ये बहुत अ, बहुत ही मधुर लीला है। और एक्चुअली आप देखोगे तो ये जो बांसुरी है इसका भी एक महत्व है भक्ति में। तो बांसुरी जो है ना भगवान की बहुत ही प्रिय सखी है एक्चुअली, देखा जाए तो हर वक्त कृष्ण के साथ ही होती है। अब हम कृष्ण को बिना बांसुरी के हम सोच ही नहीं सकते। अब सोचिए भगवान खड़े हैं लेकिन बिना बांसुरी के खड़े हैं, तो कैसे लगेगा। तो हालांकि हाँ मतलब बांसुरी है, वंशी है, मुरली है ना, लेकिन ये जितनी भी है, बांसुरी है, वंशी है, मुरली है, ये हमें जो है भक्ति में कुछ न कुछ हमें सिद्धांत या सीख दे रहे हैं। मतलब जैसे बांसुरी की जितनी भी छेद है ना, तो बहुत सारे छेद है। तो ये छेद जो है ये कोई उनकी कमियां नहीं है, लेकिन ये इनकी गुण है। कई लोगों को लगेगा कि इस व्यक्ति के जीव लाइफ में बहुत सारे छेद है, इसको काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मत्सर है, तो लगेगा कि ये छेद है उसके जीवन में। लेकिन बांसुरी के जीवन में ये जितने भी उसके पास जो है कमियां हैं, वो कमियां नहीं लेकिन इसके गुण हैं। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि ये गुण क्या है। ये जितनी भी छेद है, ये छेद क्या एक्चुअली इसका महत्व क्या है कि इस बांसुरी ने बहुत सारी तपस्या और बहुत सारा त्याग किया है ताकि वो जो है वो भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल जो है
सशक्त हो जाए या बिल्कुल योग्य हो जाए। और ये बांसुरी जो है, एक बार क्या थी, वो बांस थी, लेकिन उसको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। ताकि, क्योंकि देखो, अगर बांसुरी बनानी है तो पहले वो व्यक्ति काटेगा उसको, तो वो भी कष्ट सहन करना है। फिर उसको जो है उसके छेद बनाने हैं, तो उसको सारा, मतलब पहले तो उस बांस के टुकड़े को पूरा खाली किया जाता है, उसके अंदर आर पार कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो पूरा खाली करते हैं। और फिर उसके छेद करते हुए उसको बिल्कुल कील ठोकते रहते, तो उसको जो है आर पार, जैसे हम लोग कभी जो है कान में एक छेद करना चाहते हैं तो कितना कष्ट होता है ना। तो वही कष्ट जो है वो बांसुरी को भी है। और हमारे पास तो सिर्फ दो ही है, लेकिन कभी आप देखना 18 छेद है, तो कभी 15 छेद है, तो कभी 6 छेद है। तो ऐसे छेद जो है, और ये छेद जब करते हैं तो गरम गरम लोहे के साथ ये छेद करते हैं, ताकि वो एक अच्छी तरह से एक मधुर ध्वनि वाला जो है वो अ, वाद्य बन जाए, है ना। तो इसीलिए एक भक्त को भी जो है बहुत प्रकार के कष्टों के पार करना पड़ता है, और बहुत सारे चैलेंज भी होते हैं भक्ति में। लेकिन ये जो कष्ट है, ये कष्ट है, ये रुकावट नहीं है, ये बाधाएं नहीं है। लेकिन ये जो कष्ट है, ये जब कष्ट आते हैं तो हम जो है इसमें से एक क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसको एक मौका, हम्म, मौका ही है ना प्रभु जी। अवसर भी होता है माता जी। हाँ, एक अवसर, ये अवसर इज द सही वर्ड। तो एक अवसर है हमारे लिए कि ये जो कष्ट जब आते हैं या ये बाधाएं जो आती है, ये हमारे मन को जो है वो पवित्र करती है, हृदय को पवित्र करती है। किससे? जितने भी भौतिक आसक्तियों से है, या हमारे, मतलब मेरे जो निजी स्वार्थ है, स्वार्थी इच्छा है, उससे पवित्र करते हैं। कि नहीं 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 भाई, ये कष्ट आए हैं, अभी मुझे पता है कि कृष्णा ही सब कुछ है। और फिर जो है मेरी जो निर्भरता है भगवान पर, मेरा जो डिपेंडेंस है भगवान पर और उनकी कृपा पे, ये और बढ़ाता है। दुख में आप देखना बहुत जल्दी और आसान हो जाता है भगवान पर निर्भर होना। सुख पे हम लोग जो है इतना, सुख में हम लोग वो भाव नहीं उत्पन्न कर सकते हैं निर्भरता का। तो एक तो उनकी कृपा और उन पे निर्भर होना, ये दो चीज हो जाती है दुख में। और जब इन्हीं कष्टों से हम जो है उसका आमना सामना करेंगे धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, तो फिर उस व्यक्ति को जो है भगवान का संग मिलता है। तो जो धीर रहता है, जिसके पास श्रद्धा है, इसे अब देखना, कई लोग ना जब भक्ति में आते हैं और कुछ चीज ऐसे विचलित हो जाती है, मान लो उसका सारा पैसा चला गया, या कोई व्यक्ति उसको बहुत प्रिय था वो चला गया, तो वो ये लोग क्या करते हैं, भक्ति से चले जाते हैं। क्योंकि इनके पास धैर्य नहीं है, उनको लगता है भगवान अभी मिलने चाहिए मुझे। इंस्टेंट, जब जैसा कुछ सब कुछ इंस्टेंट नूडल है, इंस्टेंट चाय कॉफी है, तो मुझे भगवान भी इंस्टेंट मिलने चाहिए। लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग जो है वो जो है धैर्य का मार्ग है। और भक्ति के मार्ग में जो है सालों साल धैर्य रखना पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकते अगर मैं 5 साल से माला कर रहा हूँ तो अभी मुझे भगवान क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो हम हो बैठेंगे। और ये धैर्य केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आध्यात्मिक जगत में जाकर भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब कृष्णा चंद्रावली को मिलने जाते हैं तो यहाँ भी बाकी सारी गोपियां धैर्य रखती है। ये नहीं कि कृष्णा को जाके गले में चप्पू रखते कि तुम कहाँ क्यों नहीं आए हो। और उनको विश्वास भी है। कई लोग जो है भगवान पर विश्वास खो बैठते हैं। तो इसलिए मेरी बहुत नम्र विनंती है कि हमारे जीवन में जब भी कष्ट आते हैं तो एक्चुअली उनको हंसते हुए हमें जो है स्वागत करना है कि ये कष्ट आए,
बोलना बड़ा बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन उस वक्त जो है हमारे गुरुजनों को अगर हम याद करेंगे, हमारे पूर्वज गुरुओं को याद करेंगे, तो हम देखेंगे, या भागवतम में भी हमारे इतने महान भक्तों को अगर स्मरण करेंगे, फिर उनके कष्ट के सामने हमारा कष्ट बिल्कुल तुच्छ बन जाएगा। जैसे पांडवों का कष्ट आया, प्रहलाद महाराज को कष्ट आया, ध्रुव महाराज को कष्ट आया था, और कितने ऐसे भक्त, द्रौपदी को भी कष्ट आया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, धैर्य रखा और भगवान पे निष्ठा रखी उन्होंने। और ये जो बांसुरी की जितनी भी जो है छेद है, ये अलग अलग सुर भी जो है उत्पन्न कर रही है जब कृष्णा जो है बजाते हैं। तो ये जो है जितने भी है धुन जो है वो सा रे गा मा प ध नि सा, और ये जितने भी धुन है सारे गा मा प ध नि सा, ये अलग अलग जो है भावनाएं उत्पन्न करती है। और मतलब भगवान की जो भावनाएं है वो बांसुरी के माध्यम से भगवान व्यक्त करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है कभी कभी ये जो है ध्वनि या नोट्स जिसको कहते हैं, तो ये कभी सा लंबा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये किस पे निर्भर है, इसके अंदर जो छेद बना हुआ है उस पे निर्भर है। तो जितने भी छोटे नोट्स है ना, तो वो जो है क्या मूड दर्शा रहे हैं। छोटे नोट्स है कि भगवान बड़े आनंद में है, या कुछ नटखट भावनाएं हैं, और फिर जो है मतलब कृष्ण की नटखट भावनाएं भी है और आनंद की भावनाएं भी है। और ये जितने भी बड़े नोट्स है ना, सारे गामा पधा निसा सारे गामा, ये सब जितने भी है, ये सारे जो है वो अगर बहुत लंबा खींच रहे हैं तो समझना चाहिए भगवान बड़े दुखी है, और बिल्कुल रोमांटिक भावनाएं भगवान के लिए, भगवान के पास उत्पन्न हो रही है। इसलिए जो है कह रहे ये भक्तों ने ये बांसुरी को सीखना चाहिए, और भगवान की जो बांसुरी का जो ध्वनि है उसको भी सीखना चाहिए, ताकि हम भगवान की क्या भावना है वो समझ सके। अब आप देखिए ये जो बांसुरी है बनती भी किस तरह से है ना। ये बांसुरी जो है बांस से बनी हुई है, और बहुत सटीक तरीके से उसको चुना जाता है। तो पहले जो है वो कारपेंटर जो है वो क्या करता है, इस बांस को काटता है जड़ से, फिर उसकी जो टहनियां हैं या पत्ते हैं वो निकालता है, फिर उसको जो है वो खोखला बना देता है अंदर से, है ना, और फिर उसके शरीर में बहुत सारे छेद हो करता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो प्रक्रिया है इस बांस की, बांस से आ, बांसुरी तक का सफर जो है, इस इसका जो है ये अलग अलग जो है परिवर्तन वाले कहते कि परिवर्तनशीलता किस तरह से आ रही है, और हर एक परिवर्तन में जो है उसका कुछ अ, विशेष उद्देश्य भी है। तो देखिए ये बाम्बू जो है या ये बांस जो है, ये एक्चुअली किसको दर्शा रहा है, एक बद्ध जीव से तुलना उसकी की गई है, जो इस भौतिक जगत में जो है वो क्या है, वो बंधा हुआ है ना, और कर्मों से बंधा हुआ है। अब जब जो है कारपेंटर जो है उस बाम्बू को काट रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस ये क्या दर्शा रहा है कि अ, जब ये काट रहा है तो फिर जो है उसको कहते हैं कि उससे अपनी जितनी भी भौतिक आसक्तियों से है उसको अलग कर रहा है। भौतिक आसक्तियां और मिथ्या अहंकार से उस बांस को अलग कर रहा है, उस व्यक्ति को अलग कर रहा है। और फिर जब उसके टहनियां और पत्तियां जो है, जब वो कारपेंटर निकाल रहा है तो वो क्या दर्शा रहा है कि अ, जितने भी नहीं चाहिए, जितने भी एक्टिविटीज या जितने भी कार्य हमको नहीं जरूरत है, या
जितनी भी जो है डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? हम्म, मतलब बाधाएं भी हो सकती है माता जी। बाधा है जितनी भी, मतलब जो है आपको भगवान से दूर लेके जाती है। जैसे मान लो डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और किसी का फोन आ गया, तो वो मेरे लिए मतलब बोलते हैं ना, बाधा ही होगी ना मेरी पढ़ाई में। तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है हमको। हमारा लग मतलब हम जा रहे हैं भगवत धाम की तरह, लेकिन फिर हमारे लिए स्वर्ग लोक का डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, यहाँ अपने परिवार जनों का आ जाता है, हम उनमें बड़ी आसक्ति लगा देते हैं। तो ये हमारे लिए एक्चुअली एक डिस्ट्रैक्शन जैसे ही है। और फिर जो है, जब इस बांस को पूरी तरह से खोखला कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल जड़ तक खोखला कर रहे हैं, तो फिर जो है कह रहे हैं कि हमारे जो मन है, ये मन बहुत सारे भौतिक विचारों में है और उसके पास बहुत सारे भौतिक इच्छाएं भी है। उसको पूरी तरह से खोखला कर देना, पूरी तरह से खाली कर देना। और फिर जो है, जब ये छेद कर रहे हैं उस बांसुरी में, तो फिर जो है कह रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या, ये किसका प्रतीक है? तो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से खोखली हो चुकी हूँ, अब जितनी भी कठिनाइयां या बाधाएं आती है, ये एक्चुअली मुझे पवित्र करने के लिए ही आई है, मेरे प्योरिफिकेशन के लिए ही हो रहा है ये सब कुछ। तो मन अगर पवित्र हो जाता है, तो हम चौड़ी सोच रखकर हम लोग जो है हर चीज को जो है हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है मुझे जो है भगवान की ओर निकट लेके जा रहा है। इसलिए ये जो कारपेंटर या ये जो क्या कहते हैं उसको, अ, एक मिनट, हाँ। ये जो शिल्पी है एक्चुअली, वो एक्चुअली उसमें कारपेंटर कारपेंटर बोले, लेकिन ये शिल्पी जो है, ये शिल्पी कौन है एक्चुअली? ये शिल्पी एक्चुअली श्री गुरु है, जो हमें जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं। वो हमें उपदेश देते हैं कि किस तरह से जो है एक शिष्य ने एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का। और गुरु को ही पता है कि किस तरह से जो है मेरे शिष्य को ढालना है, या उसको जो है आकार देना है ना, कृष्ण की इच्छा से और कृष्ण के आनंद के लिए मुझे किस तरह से मेरे शिष्य को अच्छी तरह से ढालना है और उसको एक आकार देना है। और ये भी गुरु ये भी जानते हैं कि किस तरह से मुझे अपने शिष्यों को सुरक्षित रखना है, और जो है उसको सुरक्षित रखना है किसी भी प्रकार के डेंजर को, क्या मतलब डेंजर को क्या कहते हैं? खतरनाक। हाँ हाँ, खतरनाक चीजों से उसको किस तरह से सुरक्षित रखना है। तो और या कोई भी उसको अटैक कर सकता है, माया कभी भी अटैक कर सकती है, कोई व्यक्ति भी उसको उसके रूप में अटैक कर सकता है। तो किसी भी विपत्ति से उसको किस तरह से सुरक्षित रखना। तो इसलिए जो है, ये जो बांस है ना, ये क्या करती है? ये सहन करती है लेकिन कंप्लेन नहीं करती है। जब वो बन रही होती है, और एक भक्त जो भी है ना, तो भक्त भी जब गुरु उसको अच्छी तरह से एक उसको एक आकार दे रही है, उसको ढाल रहे हैं किसी आकार में, तो भक्त भी जो है वो कंप्लेन नहीं करते हैं। जैसे गुरु ने सेवा दी हुई है या गुरु कुछ आदेश दे रहे हैं, तो कंप्लेन नहीं करता, मुझे ही क्यों आदेश दिया, वो भी तो था ना वहां पे, उसको भी तो दे सकते थे ना। तो शिष्य जो है इस तरह से कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन जो है शिष्य जो क्या करते हैं, वो पूर्ण शरणागत होता है। और जो है शिष्य को लगता है, क्योंकि अभी बांस भी जो है वो कंप्लेन नहीं कर रहा है ना, वो तो सहन कर रहा है कि अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे तो जो है वो एक भगवान की बांसुरी या मुरली के रूप में ये ढाल रहा है, ताकि मैं भगवान की सेवा में काम आ जाऊं। तो उसी तरह जो है, ये बांस क्या कर रहा है, ये पूर्ण शरणागत हो रहा है। अभी आप बांस और अपने आप को
इमेजिन करना, मतलब विचार करना कि आप बांस हो। तो बांस जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को शरणागत हो रहा है और वो बहुत ही आनंद में है कि अरे एक अच्छे कार्य के लिए मुझे चुना गया है। शिष्य को भी ऐसी लगता है कि जब मैं पूर्ण तरह शरणागत हो जाऊंगा तो फिर जो है और जब शिष्य पूर्णतः शरणागत हो जाता है तो वो आनंद में रहता है कि अरे मेरे गुरु ने मुझे इस कार्य के लिए चुना हुआ है। और वो ईर्ष्या नहीं करता है या वो तुलना भी नहीं करता है दूसरे शिष्यों से या दूसरे बांसों से, जो वैसे के वैसे ही रहते हैं अपने यमुना के तट पे या जो है गंगा के तट पे। वो तुलना नहीं करता है, तो वो दूसरे बाम्बुओं को भी प्रेरणा दे रहा है। भक्त जो है दूसरे भक्तों को भी प्रेरणा दे रहा है कि तुम भी जो है ये इच्छा करो कि तुम भी कभी तो भगवान के अधरों की ऊपर जो बांसुरी है वो बन जाओ। तो भक्त लोग भी जो है ये प्रेरणा देते हैं दूसरे भक्तों को कि अरे तुम भी जो है भक्त बन जाओ और तुम भी भगवान की सेवा में कभी ना कभी काम आओगे। तो ये जो है, ये जो बांसुरी की जो क्या कहते हैं अमृत है, ये अमृत जो है ये भगवान के अधरों से आ रहा है और उनके श्वास से आ रहा है, क्योंकि दो चीजों की जरूरत है ना, एक अधर है और एक श्वास है। और यही जो है अमृत जो है ये ये जितने भी रोम छिद्र है उस बांसुरी में उसको भर दे रहा है और इस बांसुरी को जो है वाइब्रेशन में या बिल्कुल भाव आवेश में ला देता है। तो सोचिए कि जब गुरु हमें अच्छी तरह से ढाल देते हैं और फिर हम गुरु की सेवा में काम आते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए काम आते हैं, तो फिर जो है हमारा हृदय भी जो है वो आनंदित हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण जो है वो वास्तविक रूप में तो मतलब हम उनके होठों तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमने गुरु को पूर्ण तरह शरणागत कर दिया है तो कभी ना कभी भगवान जो है हम पर कृपा बरसाएंगे। और ये अमृत जो है ये बांसुरी से बह रहा है, निरंतर बह रहा है, और जब ये बहकर जो है उन लोगों के कर्णों और हृदय तक पहुंचता है जो सुन रहे हैं, तो ये अमृत जो है जो बांसुरी के अंदर है ये कृष्ण का प्रेम और कृपा जो है का प्रतीक है, जो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के पर बरसाते हैं, जो निरंतर उनकी सेवा करते हैं, बहुत निष्ठा से, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल प्रामाणिक होकर भगवान की सेवा करते हैं। तो यही बांसुरी की धुन जो है उनके कर्णों में और उनके हृदय तक पहुंच जाती है। तो ये बांसुरी के जो अमृत है ये आनंद और भाव का भी प्रतीक है, जो एक भक्त महसूस करता है जब वो कृष्ण के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो एक्चुअली जो है कोई क्षणिक चीज नहीं है लेकिन ये शाश्वत चीज है। तो अब देखिए बहुत सालों से हम लोग और आप लोग भी भक्ति में हैं, है ना? तो क्यों टिके हुए हैं भक्ति में? क्योंकि बांसुरी का ये जो क्या कहते हैं अमृत है वो जो है भगवान का प्रेम और कृपा बह रही है, जो कोई भी व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है तो। और इसलिए जो है ये जो बांसुरी का अमृत है ये हमेशा हमारे हृदय को जो है वो लुभाता रहेगा कृष्ण के प्रति और आकर्षित करता रहेगा। तो सार यही है कि कृष्णा जब ये बांसुरी को बजाते हैं तो वो एक्चुअली हमारे ही हृदयों को आकर्षित करने के लिए बजा रहे हैं, है ना? और आकर्षित करके जो है
भगवान का प्रेम व्यक्त करने के लिए जो है वो बांसुरी बजाते हैं। एक तो हृदयों का हृदय एक तो बांसुरी क्यों बजाते हैं? हमारे हृदय को आकर्षित करने के लिए, और दूसरा उनका प्रेम व्यक्त करने के लिए भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। तो इसलिए जो है, ये जो बांसुरी है, ये इसका जो दृष्टांत दिया गया है कि एक भक्त का जीवन और उनका जो नजरिया है या उसकी वृत्ति क्या है भक्ति के प्रति, और जो है किस तरह से जो है, राधा गोविंद महाराज भी जो है ना बहुत अच्छा बताते हैं वेणु गीत पर एक्चुअली, कि वेणु गीत जो है जो है वो बांसुरी का ही जो है, भगवान की जो बांसुरी है उसका ही एक्चुअली एक गीत है। और उसमें कितने श्लोक है? मेरे ख्याल से 20 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत आता है, ठीक है। तो राधा गोविंद महाराज जो है कहते हैं, एक मतलब उस श्लोक का उच्चारण करते हैं। गोप्या किम अचरतयम कुशलम स्म वेणु दामोदर सुधामपि गोपीकनम भुङ्क्ते स्वयं यद् अविष्टतारसं हृदयन्नो हृदयात्वचो अश्रु मुमुश्चुत्वरो यथारह। तो कह रहे हैं कि हे गोपियां, तुमने कितना पुण्यशाली कार्य किया हुआ है कि ये जो सॉरी, भगवान कह रहे हैं कि हे गोपी, ये जो बांसुरी ने कितना कुछ जो है पुण्यशाली कार्य किए होंगे कि ये भगवान के अधरों पे जाके जो है स्वतंत्र रूप से जो है वो जाके बैठ जाती है। और जो है और जो है और एक्चुअली गोपियां कह रही है, ये बांसुरी भी भगवान ने भी नहीं कह रहे हैं, ये गोपियां कह रही है कि किस तरह से जो है ये बांसुरी जाके भगवान के होठों पे जाके बैठ जाती है और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो है वो बैठ जाती है, और हम गोपियों के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही टेस्ट छोड़ती है या स्वाद छोड़ती है। और ये जो गोपियां हैं, ये जो मतलब ये जो अमृत है, इसके हकदार जो है ये हम है। ये भगवान के जो अधर है ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि आप जो है आप इस पे जाके नहीं बैठ सकते। ये मतलब ये गोपियां जो है वो ईर्ष्या कर रही है बांसुरी से। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो गोपियां हैं, इनके पास महाभाव प्रेम है, और इस महाभाव प्रेम की प्रतीक जो है वो श्रीमती राधा रानी है। और इसलिए जो है ये जब महाभाव जब आता है तो उनको ईर्ष्या होती है, हर व्यक्ति से नहीं, हर जो है जड़ चीजों से भी उनको ईर्ष्या होती है जब माँ भाव आता है तो। और इसलिए जो है इनके पास ये मिथ्या, क्या कहते हैं, मिथ्या भावनाएं उत्पन्न होती है कि अरे ये जो है बांसुरी है भगवान के अधरों का जो है अमृत पी रही है, और हालांकि ये तो हमारी ही प्रॉपर्टी है। तो राधा रानी कहती है कि कई लोग जो है दूसरों की प्रॉपर्टी छीनते हैं या चोरी कर लेते हैं, लेकिन ये जो बांसुरी है, इसने तो हमारी ही प्रॉपर्टी जो है वो चुरा ली है, और फिर हमें ही जो है चैलेंज कर रही है जोर जोर से, हमें 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 आह्वान दे रही है जोर जोर से। तो कहते हैं कि अगर आपको जो है भगवान के होठों का जो है वो अमृत पीना है, तो फिर जो है तुमको सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखिए कि महाराज ने कहा उस लेक्चर में एक्चुअली कि वेणु मुरली बांसुरी जो है, ये जो है ये जो है बांसुरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और संस्कृत में धर मतलब क्या? बीवी, है ना। और धरा मतलब भी बीवी होती है, मतलब पत्नी होती है। और उसी तरह वंशी, वेणु, मुरली, ये सारे जो है वो क्या है? ये स्त्रियां है ना। लेकिन
ये न तो स्त्री है न तो पुरुष है। इसलिए जो वो कह रही है कि ये जो बांसुरी है, ये जो है पुरुष होने के बावजूद भी जो है अ, जो हमें एक्चुअली पीना चाहिए वो ये पी रही है ना। और कह रहे कि अरे, तो फिर जो है वो सोच रही है कि आ, हम सभी ने फिर गोपियों के रूप में जन्म ही क्यों लिया। राधा रानी कह रही है कि मैं सखिया ये जितनी भी है, हमने जो है बांस के रूप में हमने जन्म क्यों नहीं लिया। और ये बांसुरी ने कितनी सारी जो है क्या किया होगा, कौन सी तपस्या की होगी। तो इसलिए जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पे लिख रहे हैं कि राधा रानी ये कह रही है कि ऐसी कौन सी जो है तपस्या इस बांसुरी ने की है, या कौन से दान पुण्य किए हैं, या कितने यज्ञ और जो है अ, त्याग किए हैं, तो फिर जो हमको भी वही करना है। और ये बांसुरी मतलब बांस के पास तो कोई रस होता ही नहीं है, न कोई फल होता है न कोई फूल होता है, और फिर भी जो है इसने कौन सी तपस्या की हुई है। कहते हैं कि इस जन्म में जो है उसने तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ, शायद पिछले जन्म में किया होगा, कि उसने शायद कोई पिछले जन्म में वो होगा कोई मनुष्य और उसने कुछ किया होगा। बोले ढूंढो ढूंढो उसने क्या किया है। तो फिर जो है महाराज आगे बता रहे हैं कि ये जो शब्द है दामोदर, ये जो है इस श्लोक में इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया। तो महाराज श्री सनातन गोस्वामी जो है उनका उनके शब्द दोहरा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दामोदर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इस दामोदर शब्द में जो है वो राधा का शब्द भी वो छुपा हुआ है। मतलब जैसे राधा दामोदर, तो ये दर्शा रहा है कि क्या प्रेम है जो यशोदा माई जो है भगवान के लिए है, कि यशोदा माई भी जो है भगवान को नहीं बांध सकी। और अगर आपको पता है कि दामोदर लीला में जो है जो यशोदा माई है ना भगवान को जो बांधना चाहती थी, तो वो एक्चुअली बांध नहीं पाई थी। फिर राधा रानी आई और राधा रानी ने अपने वेल में से एक रिबन जब निकाली और इस रिबन को जब जोड़ा गया तब एक्चुअली भगवान बंध गए थे। ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अपने टीका में। तो जो है राधा ने भगवान को जो है अपने प्रेम के बंधन में तो बांधा ही है, लेकिन एक फूलों की माला से भी बांधा हुआ है। इसलिए जो है कह रहे कि राधा के दामोदर है, ये एक्चुअली छुपा हुआ भाव है राधा रानी का। तो राधा रानी तो ऐसे कह सकती है कि ये कृष्ण के होठ जो है या अधर है जो है ये हमारे सिर्फ स्त्रियों के लिए है, तो ये तो गलत हो जाता है। लेकिन कह रहे कि अ, केवल ये जो स्त्रियां है ये स्वर्गलोक या धरती पर नहीं है, लेकिन जो है ये स्त्रियां जो है वो वहां पे भी है। लेकिन अ, ये ये जो भगवान के अधरों का अमृत है ना, ये सिर्फ ब्रज की बालाओं का ही अधिकार है उस पर, हम लोगों का नहीं है। यहाँ जो है स्वर्ग लोक में जो रह रहे जनलोक तपोलोक, उन स्त्रियों के लिए नहीं है। ये केवल जो है ये अधरों का अमृत जो है इसके भी गोपियों के लिए है ये। और इसलिए जो है इस श्लोक में जो अभी मैंने पढ़ा था, तो कहते हैं राधा रानी कह रही है कि ये सिर्फ गोपियों के लिए, हम गोपियों के लिए ये भगवान के अधरों का अमृत है। और राधा रानी कह रही है कि ये श्याम सुंदर जो है ये अपनी बांसुरी के खिलाफ कभी नहीं जाता है, ये हमेशा अपनी बांसुरी की साइड पे ही रहता है, इसका ही पक्ष लेता है। तो कभी कभी राधा रानी जो है आ, इस बांसुरी में कोई त्रुटियां नहीं देखती है, और फिर सारा जो कहते हैं ना सारा जो इल्जाम है वो कृष्ण पे डाल देती है इस तरह से। तो कहते हैं कि आ, कृष्ण ही जो है बार बार इस बांसुरी को अपने साथ लेके घूमते रहते हैं और अपने होठों पे लेके रहते हैं।
और कभी जो है वो अपने कमर पे रखते हैं, कभी हाथ में रखते हैं। लेकिन ये होठों पे ही क्यों रखते हैं? कमर में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये होठों पे ही क्यों? तो क्योंकि उनको जो है इस बांसुरी को आनंद उठाना है, उसके साथ आनंद करना है। तो राधारानी ऐसे कह रही है कि ये जो बांसुरी है, ये क्या कर रही है? ये भगवान के अधरों का अमृत पी रही है, और हमें एक बूंद भी नहीं दे रही, हमारे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ रही है। इसलिए जो है आ, हम लोगों को जो है हम सिर्फ जो है भगवान के जो अधर है ना, अ, हमें के सिर्फ भगवान के अधरों का टेस्ट मिलता है, उससे बहरा हुआ जो अमृत है वो नहीं मिल रहा है। और जो है हमें क्या मिल रहा है फिर? हमें जो है उच्छिष्ट मिल रहा है। बांसुरी और भगवान के बीच में जो संपर्क हो रहा है, उससे जो बह रहा है वो हमें सिर्फ उच्छिष्ट के रूप में मिल रहा है। तो महाराज वहां पे एक्चुअली कह रहे हैं कि ये गोपियां जो है कह रही कि हमें भी जो है ये बांसुरी बजानी है। कभी कभी राधा रानी कहते हैं ना, मुझे भी बांसुरी बजानी है, तो हमें भी ये बांसुरी बजानी है। तो फिर जो है इसलिए कृष्ण को अपने आप को 3 जगहों पे वो झुक जाते हैं। और जब कृष्णा को झुकना पड़ता है, तो फिर उनको अपना सर भी जो है इस तरह से झुकाना पड़ता है, ताकि वो बांसुरी। तो अ, और फिर जो है कृष्ण को अपनी उंगलियों को भी जो है दबाना पड़ता है या मसाज करना पड़ता है, इस बांसुरी को जो है वो बजाने के लिए। और इस तरह से जो है ये जो बांसुरी है, अ, ये बहुत अपनी सेवा करवा लेती है कृष्ण से। और फिर जो है ये बांसुरी जो है ना कृष्ण को नचाती है, और हमें भी नचा रही है उसके पागलपन में। तो इसलिए जो है फिर जो है आखिरी पार्ट आता है इसके अंदर, महाराज क्या है कहते हैं, ये बहुत पहले मैंने सुना था कि, तो मैंने लिख लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो महाराज एक्चुअली कह रहे थे हिंदी में, लेकिन मैंने एक्चुअली इंग्लिश में लिख लिया, तो मैंने हिंदी में नहीं लिखा था, मैंने इंग्लिश में लिख दिया था। तो महाराज कह रहे हैं वहां पे कि हम्म ओ, कि हम लोग ने ये सारे जितने भी जो है संस्कृत और हिंदी में ही सुना है, और लेकिन हम यहाँ पे इस ब्रज में बैठे हैं, और हमारी ये इच्छा है कि हम इसे ब्रजवासी भाषा में सुने। जैसे राधा और कृष्ण जो है, और गोपियां भी जो है, ये सारे लोग जो है ब्रजवासी भाषा में बोलते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मुझे भी जो है इस पद को ब्रज भाषा में जो है अ, गाने का मुझे जो है इच्छा हो रही है। जैसे सूरदास जी ने भी जो है इसको ब्रज भाषा में ही एक्चुअली गाया हुआ है। तो जहाँ पे गोपियां जो है अ, अ, गोपियां जो है वो बांसुरी पे जो है वो आलोचना कर रही है, और फिर अब जो है ये बांसुरी जो है ये जवाब दे रही। अब तक तो गोपियां ही बांसुरी पे इल्जाम लगाए जा रही है, अब बांसुरी का टर्न भी तो आना चाहिए ना बोलने के लिए। तो अब जो है बांसुरी जवाब दे रही है, कहते कि ग्वालिनी तुम कथो रहने देना। ये ब्रज भाषा है। ग्वालिनी तुम कथो रहने देना, कि तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? मैंने क्या गलत किया हुआ है? अगर मैं भगवान के अधरामृत को पी रही हूं, तो निश्चित रूप से मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो कि मुझे कोई हक नहीं है भगवान के अधर अमृत का रसपान करने के लिए, या मैं बहुत जबरदस्ती उनके अधरों का अमृत पान कर रही हूँ? तो महाराज कह रहे हैं कि पूछो जाई श्याम सुंदर को, जाही दुख जुरियो से न रो। जाओ श्याम सुंदर को जाके पूछो कि कितना दुख मैंने झेला हुआ है इस प्रेम को पाने के लिए, और तब मुझे जाके उनका संग मिला है। कितनी मैंने तपस्या की हुई है, कितने मैंने दुख झेले हुए। आप जाके श्याम सुंदर को खुद ही पूछ लो
तो फिर कहते हैं, जनमत ही ते भाई विराट चित्त तजो गाव गुण गेहे। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं जो हूँ, जब मैं कब से विरक्त हूँ। मैं मेरे जन्म से ही मैं विरक्त हूँ। मेरे परिवार से मैं जन्म से ही विरक्त हूँ। मैंने अपना गांव छोड़ा। और फिर मैंने अपना मतलब, जब ये बांस जो है ना जन्म लेता है ना, तो वो अकेले ही खड़ा हो जाता है ना। इसलिए फिर अपने परिवार से विरक्त है। और फिर जो है कह रहे कि मेरे पास अगर कोई पत्ते भी है तो वो भी जो है मैंने उनको स्वीकार नहीं किया है, मैंने उनको त्याग दिया है। और फिर बांसुरी कह रही है, एक ही पाव रही हो थाड़ी हिम ग्रीष्म सब ऋतु में। तो कहते हैं कि मैंने इतनी तपस्या की है कि मैं एक पांव पर खड़ी हूं। गर्मी, धूप, धूल, बारिश जो है, तुम लोगों के पास तो दो पैर है, और फिर भी जो है दो पांव होने के बावजूद भी तुम्हें अपने परिवार की, सोसाइटी की, घर की सब कुछ चिंताएं है। कृष्ण को मिलने की कोई चिंता नहीं है तुम लोगों को। और फिर कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, तजो मूल शाखा सुप सुपत्तर कब सब सोच सुखानी देह। तो मैंने जो है अपने सारे जितने भी जड़े हैं, जितनी भी टहनियां हैं, जितने भी पत्ते हैं, वो भी मैंने त्याग दिया हुआ है। क्योंकि जब कोई बांसुरी बजाता है तो सब कुछ काट कटा हुआ रहता है ना। तो कहते हैं कि क्या कभी कोई सोच सकता है कि अगर तुम्हारे हाथ पांव काट दिए जाते हैं तो कैसा महसूस होगा आपको। कहते हैं कि ये मैंने त्यागा हुआ है। और फिर जो है मुझे जो है भीषण गर्मी में जो है सुखाया जाता है अग्नि में। कहते हैं, अग्नि सलकत मूरी न तन मन। तो जब जो है मेरी छाती पे जब छेद किए जाते हैं तो फिर मुझे अग्नि से उसको, वो जो शिल्पी होता है ना, वो एक्चुअली उसको जब छेद करता है तो वो अग्नि एक बड़ा ही लोहे के जो है रॉड है, उससे अग्नि के अंदर घुसाता है और फिर उसको छेद करता है। तो फिर उस वक्त जो है मैंने रोई नहीं थी मेरे शरीर से या मन से या शब्दों से। और इस तरह से जो है 7-8 छेद जो है मेरे शरीर पे बन जाते हैं। और मेरे शरीर ने जो है कभी कोई मोड़ भी नहीं लिया, मतलब कोई अ, मुड़ा भी नहीं, और आ ऊ चू चा कुछ भी नहीं किया जब ये छेद बन रहे थे। और फिर जो है तुम मुझे बांसुरी, बांस वाली, ये शब्दों से तुम पुकार रही हो। और तुम जो है मुझे मतलब मुझे इल्जाम दे रही हो कि तमोगुणी क्रोध जो है। और तुम जो है तुम भी ये सब तपस्या करो फिर, जैसे मैंने किया हुआ है। और फिर जो है भगवान के अधरों का अमृत चखने के लिए तुम्हारा भी हक हो जाएगा। तो तुम ये जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे, क्या फायदा है इसका तुम बुरा बोलने के बारे में। तुम जो है तुम मेरे तुम मुझे अपनी जगह से हिला नहीं सकती हो। बांसुरी की जगह के कहाँ पे है, भगवान के होठों पर ही है, मतलब होठों तक है। तो तुम मुझे जो है मेरी जगह से नहीं हिला सकती हो ये सब कुछ बोलकर। मैं जो हूं तुम्हारी ये कटु वचन सुनकर जो है मैं अपनी जगह से नहीं हिलने वाली। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं यहीं पर रहूंगी, बांसुरी कह रही है। तो इस तरह से जो है ये बहुत सुंदर तरीके से जो है बांसुरी जो है ये जवाब दे रही है सारी गोपियों को। और इस तरह से जो है अगर आप देखोगे कि फिर से जो है हमें भी जो है बांसुरी की जो भी इच्छाएं है, या हम जब ये सुनते हैं तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम किसी तरह से जो है इस बांसुरी की सेवा करें, उससे प्रार्थना करें। और जो है हमारा हमारा दिन का हर क्षण जो है, या हमारा शरीर का हर एक कतरा कतरा जो है वो भगवान की सेवा में जो है वो लग जाए। तो इसलिए जो है ये बांसुरी और
गोपियों के बीच में, राधा रानी के बीच में बहुत बढ़िया संवाद जो है वो चलते रहता है। तो अब जो है भगवान के ना अलग अलग चीजें भी होती है आध्यात्मिक जगत में, और उनके भी नाम है ना। जैसे कृष्ण के आईने का नाम है सरदिंदु, या भगवान के चामर का नाम है मधु मरुत, या भगवान का जो कमल का फूल है उसका नाम है सदस्मेरा, या भगवान के पास एक गेंद है, जिस गेंद से वो खेलते हैं तो उसका नाम है चित्रकोरका, या भगवान के धनुष का नाम है अ, विलर कर करमन्ना, या जो है भगवान के जो धनुष का अ, जो धागा होता है उसका नाम है मंजुला सरा, या भगवान की एक कैची है, भगवान की कैची का नाम है तुष्टा, नहीं, तुष्ट तुष्टिता, या अ, भगवान की एक बांसुरी है इसका नाम है वंशी, उस वंशी का नाम है भुवन मोहिनी, है ना। भुवन यानी भगवान जो 14 लोगों के मालिक है, ये जो है उसको भी मोहित करती है, तो भुवन मोहिनी है। यहाँ 6, एक सेकेंड ना। तो ये जो है तो ये जो है भगवान के अलग अलग जो है क्या कहते हैं अ, वस्तुओं का जो है। अच्छा, भगवान की जो है वो जो क्या कहते हैं सींग है उनके पास जो है ना, एक हॉर्न रहता है, तो उसका नाम है मंदार घोष। और भगवान की एक दूसरी बांसुरी भी जो है जिसके पास 6 छेद है, उस बांसुरी का नाम है मदन जाम कृति। और कृष्ण की मुरली का नाम है सरला। और जो है भगवान की एक लकड़ी है, उस लकड़ी का नाम है मंडला। भगवान की एक वीणा भी है, उस वीणा का नाम है तरंगिनी। भगवान के पास 2 रस्सियां भी है ना। आप कभी रस्सी देखी होगी आपने, भगवान के कमर पे कसी हुई होती है, तो उसका नाम है पाशु वसिकरा। और कृष्णा जिस जिस बाल्टी से दूध धोते हैं उस बाल्टी का नाम ही क्या, अमृत दोहनी, है ना। और फिर कृष्ण के जो बाजू बंद है उसका नाम है रंगदा। कृष्ण की कड़ा का नाम है चनकना। कृष्ण की अंगूठी का नाम है रत्नमुखी। कृष्ण के जो धोती है उसका नाम है पीतांबर, इसलिए हम कहते हैं पीला पीतांबर। और इसलिए उनको पीतवास भी कहते हैं। और कृष्ण की जो पायल है उसका नाम है कला झनकार। और फिर कृष्ण की जितने भी और जो है नहीं, कृष्ण की जो पायल की जो घुंघरू है एक्चुअली उसका नाम है कला झनकार, लेकिन कृष्ण की पायल का नाम है अ, हंस गंजना। फिर कृष्ण की जो मोती की माला है उसका नाम है तारावली। फिर कृष्ण के जो दूसरे जो है एक और जो है हीरो की माला है उसका नाम है तदित प्रभा। कृष्ण के पास जो एक पेंडेंट है, अगर आप देखोगे कृष्ण के गले में एक दो जो है सींग जैसे जो है पेंडेंट रहता है, 2 सींग, एक सींग इधर तरफ एक सींग इधर, तो उसका नाम है हृदय मोदन, क्योंकि भगवान के छाती पर है तो हृदय मोहन हृदय मोदन है उसका नाम। फिर कृष्णा के पास एक रत्ना है
और उसके जो है कालिया ने उनको जब ये नहीं, कालिया की पत्नियों ने एक्चुअली जब ये दिया था, तो फिर उन पत्नियों ने कृष्ण को एक बहुत ही बड़ा हीरा दिया था। तो उस हीरे का नाम है कौस्तुभ मणि, है ना। फिर जो है भगवान की जो है कुंडल है, हाँ, कानों के, तो उसका नाम है रति, रतिर गाधी वैवता, ये इसका नाम है। फिर जो है भगवान की जो मुकुट है उसका नाम है रत्नपार। भगवान की जो पगड़ी है उसका नाम है चामर दामरी, चामर दामरी। और भगवान के जो सर पर जो मोर पंख है ना, तो वो उसका नाम है नवरत्न विदम। ये नवरत्न विदम क्यों है? क्योंकि जितने भी 9 रत्न है इसको भी वो मात कर देता है, मतलब मात कर देता है। और भगवान के जो है बिल्कुल सिर पर जो है वो जड़ा हुआ आता है, मतलब ये उसका है। भगवान के पास एक गुज्जा माला भी है, उसका नाम है रागावल्ली। भगवान का तिलक जो है वो कहते हैं दृष्टि मोहना। जैसे ही हमारी दृष्टि भगवान पे पड़ती है तो मोहित हो जाते हैं ना, इसका नाम दृष्टि मोहना। और भगवान की जो एक माला है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं उसका नाम है वनमाला। और भगवान के पास जो है एक 5 विशेष प्रकार के फूलों की एक माला जो बनती है, और अलग अलग कलर से बनती है, तो उसका नाम है वैजंती माला। तो ये जो है आप देखिए भगवान, ये सब एक्चुअली कहने का अभी और बहुत कुछ है मुझे कहने के लिए, लेकिन इसका थोड़ा शेष भाग कल कर देंगे। कल हम लोग बहुत कुछ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी भी गोपियों का काफी कुछ जो है गोपियों का भाव क्या है, फिर गोपियाँ क्या और कहना चाहती है भगवान से, दोनों के वार्तालाप क्या होते रहते हैं, ये सब जो है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो कल जो है हम थोड़ा बहुत और जो है देख लेंगे, थोड़ा देखेंगे कि किस तरह से जो है भगवान का भाव जो है इन गोपियों के लिए क्या क्या है। क्योंकि हम लोगों ने 5 प्रकार की सखियां देखा, लेकिन उनका भाव जो है वो किस तरह से जो है भगवान के लिए, जैसे भगवान की स्नेहादिका गोपियां हैं, वो उनका भाव भगवान के लिए क्या है, या सम स्नेह वाली जो सखियां उनका भाव भगवान के लिए क्या है, वो कल हम देख लेंगे। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। चरण प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारा गहराई से आपने हमें बताया, हमने आज तक इतना सुना भी नहीं था। हाँ, देखिए मैं सुनती हूँ ना प्रभु जी, तो मैं ना नोट्स बनाते रहती हूँ। तो कहीं कहीं तो नोट्स फिर मैंने ना कंप्यूटर पे चढ़ा दिए थे, लिखे हुए नोट्स नहीं कि स्कैन करते हैं और चढ़ा देते हैं फिर, तो इसलिए मैंने चढ़ा दिए। प्रश्न तो खैर नहीं है माता जी, लेकिन अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा।